महान लीडर के 7 गुण। शिवाजी महाराज। बहुत कम नेता लोगों के मन में और काल के परे अमर होते हैं। उन्हीं में से एक है छत्रपति शिवाजी महाराज। भारत में और भी शक्तिशाली राजा हुए, लेकिन जब बात शिवाजी महाराज की आती है तो नज़ारा कुछ और ही होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बिना आज आप जिस भारत देश को जानते हैं वह नहीं होता। राजा जो प्रजा के राजा थे। एक अत्यंत कुशल और बहुत दृढ़, शक्तिशाली और दयालु हृदय वाले बुद्धिमान राजा। इस वीडियो में हम इस महान नेता राजा शिवाजी के 7 गुणों के बारे में जानेंगे। दूरदर्शी। किसी भी नेता का सबसे बड़ा गुण समय से आगे रहना और बेहतर भविष्य बनाने के बारे में सोचना है। यदि एक नेता को वह करने के लिए प्रेरित करता है जो वह चाहता है, इससे उसे निरंतर प्रेरणा मिलती है। जब शिवाजी महाराज बच्चे थे तब भारत के उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा मुगलों और शाहों की गुलामी में था, लेकिन राजा शिवाजी अलग थे। उनके पास बचपन से ही स्वराज्य का एक सपना था, जो उन्हें उनकी माँ जीजाबाई से मिला था। उन्होंने हमेशा अपने दृष्टि में विश्वास किया, इसे हासिल करने के लिए काम किया। वह इससे कभी पीछे नहीं हटे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी दृष्टि लोगों की दृष्टि बन गई। मुगलों से आजादी की। यह बहुत अच्छा गुण है, अपने विजन को लोगों के विजन में बदलने का गुण। शिवाजी राजे की एक और महान दृष्टि वंशानुगत भूमि स्वामित्व से छुटकारा पाने की थी। यहाँ तक कि अकबर या औरंगजेब भी इस पर निर्भर थे, लेकिन शिवाजी राजे के पास वंशानुगत भूमि के स्वामित्व को हटाने और योग्यता के आधार पर वतनदारों को चुनने की दृष्टि थी। साहस और निडरता। एक नेता जो करता है उसे लोग देखते हैं और उसके अनुयायी उसका अनुकरण करते हैं। यदि कोई नेता साहस दिखाता है तो उसके अनुयायी भी प्रेरित होते हैं और इससे नेता के प्रति विश्वास की भावना बढ़ती है। आदिल शाह की समझ के परे राजा शिवाजी साहसी और निडर थे। 16 साल की कम उम्र में ही शिवाजी राजे ने तोड़ना किले पर हमला किया और उसे जीत लिया। शिवाजी राजे की निडरता का एक और उदाहरण है जब उन्होंने शाइस्ता खान पर हमला किया। जब औरंगजेब ने शाइस्ता खान को शिवाजी राजे को हराने के लिए भेजा तो उसने राजे को ताना मारने के लिए लाल महल पर कब्जा कर लिया, क्योंकि वह पहाड़ों में राजे और मराठों से नहीं लड़ सकता था। वहां रहकर वो लोगों को मारता और इलाके को तबाह कर रहा था। एक रात को शिवाजी राजे स्वयं और उनके लोगों ने लाल महल के चारों ओर विशाल सैन्य शिविर को चालाकी से बरगलाया। वे महल में प्रवेश करते हैं और हमला करते हैं। अचानक हुए हमले से शाइस्ता खान चकित हो जाता है और अपनी जान बचाकर भागता है। जब वह भागने के लिए घर से बाहर कूद रहा था तो शिवाजी राजे ने उसकी उंगलियां काटने के लिए उसके हाथ पर हमला कर दिया। आत्म जागरूकता। एक नेता के लिए आत्म जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब वह खुद को जानता है और अपने मन को समझता है, तभी वह अपने लोगों की विचार प्रक्रिया और दुश्मन की मानसिकता से अवगत हो सकता है। निर्णय लेने में आत्म जागरूकता एक बड़ी भूमिका निभाती है। शिवाजी राजे अपनी ताकत और कमजोरी जानते थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य को सीधे चुनौती नहीं दी, क्योंकि यह एक सफल मिशन नहीं होता। इसके बजाय उन्होंने एक एक करके प्रत्येक छोटे क्षेत्र को जीतने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और मराठा साम्राज्य के निर्माण के लिए कई राजनीतिक गठबंधन बनाए। उन्होंने चालाकी से घुड़सवार सेना और सपाट जमीनी युद्धों से परहेज किया जहां दुश्मन फायदे में थे। जब स्वराज्य के मिशन की रक्षा के लिए एक कदम पीछे हटने की बात आई तो उन्होंने तनिक भी संकोच नहीं किया। उन्होंने स्थिति के प्रति जागरूकता दिखाते हुए अल्पकालीन नुकसान को स्वीकार किया। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो जारी रखें। ईमानदारी और नैतिक नेतृत्व।
सत्यनिष्ठा और मजबूत नैतिक मूल्यों के एक नेता को हर कोई ऊंचा देखता है और उसका बहुत सम्मान करता है। शत्रु सैनिक विपक्ष की महिलाओं को और बच्चों को परेशान करते थे और उन्हें पैसे के लिए बेच देते थे, लेकिन शिवाजी राजे के सैन्य कानून के तहत अगर उनके किसी सैनिक ने अपने या यहाँ तक कि दुश्मन के इलाके की महिलाओं और बच्चों को परेशान किया तो उन्हें सजा मिलती थी। बड़े पैमाने पर गुलाम व्यापार के माध्यम से दक्षिण भारत के तटों पर पुर्तगाल और डच समृद्ध हो रहे थे। जब शिवाजी राजे ने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने दृढ़ता से उन्हें गुलाम व्यापार बंद करने की चेतावनी दी। शिवाजी राजे ने अपने आदमियों और सैनिकों को मुसलमानों और किसी भी धर्म के लोगों के साथ सम्मान से पेश आने का आदेश दिया था। कारण आमचं शत्रुत्व औरंगजेबाशी आहे, मुघलांशी आहे, त्यांच्या धर्माशी नाही। जब वह मुगलों के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र सूरत पर छापा मारते हैं तो वह अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि वहाँ की ईसाई चर्च और पुजारियों को परेशान ना करें। स्वधर्माविषयी प्रेम म्हणजे परधर्माचा द्वेष नव्हे। यही कारण है कि शिवाजी राजे हर भारतीय के प्रिय हैं, चाहे वे किसी भी धर्म या विचारधारा के हो। रणनीति और योजना। कुछ भी हासिल करने के लिए, किसी मिशन को अंजाम देने के लिए उचित रणनीति और योजना महत्वपूर्ण है। शिवाजी राजे इसके मास्टर थे। उन्होंने गनिमी युद्ध पद्धति की रणनीतियों को बहुत सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। स्थान के भूगोल का उपयोग करने की उनकी रणनीतियों ने उन्हें दुश्मन के खिलाफ जीतने की अनुमति दी, भले ही दुश्मन बहुत मजबूत हो और उसके पास बहुत बड़ी सेना हो। उन्होंने प्रभावी ढंग से कई किलों का निर्माण और किलेबंदी की और आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए उनका उपयोग शासन और व्यापार के लिए भी किया। शिवाजी राजे भारतीय नौसेना के जनक हैं। उन्होंने भारत से धन निकालने के लिए कुछ पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले समुद्री व्यापार को चुनौती देने के लिए एक नौसेना का निर्माण किया। ऐसा करके उन्होंने देश के समुद्री व्यापार और रक्षा के लिए दक्षिणी और तटीय भारत के बीच नए मार्ग खोले। इस आगे की सोच और रणनीति ने भारत के इतिहास पर एक बड़ी छाप छोड़ी। लचीलापन। लचीलापन नेता का एक गुण है जो उन्हें कठिन समय में खुद को बनाए रखने में मदद करता है। एक मिशन होना एक बात है, लेकिन मुगलों को चुनौती देना और बार बार ऐसे करते रहने के लिए काफी लचीलेपन की जरूरत थी। पराजित होने के बाद भी शिवाजी राजे पीछे नहीं हटे और बार बार मजबूती से आगे बढ़े। जब राज्य आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था तो वह अधिक नवीन विचारों के साथ आए और संसाधनशीलता प्रदर्शित की। जब शिवाजी राजे और उनके बेटे का अपमान किया गया और औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो राजे ने हार नहीं मानी। वह अपने मिशन के प्रति वफादार रहे। आमच्या रयतेचं राज्य, प्रत्येकाच्या हक्काचं स्वराज्य। और रणनीतिक रूप से राज्य में वापस आने के लिए भाग निकले और अपने मिशन को जारी रखा। लड़ाइयों में यहाँ तक कि जब दुश्मन ने मराठा सेना को मजबूती से पछाड़ दिया तब भी उन्होंने और मराठा सेना ने मुगलों और आदिल शाह की विशाल सेना के खिलाफ बड़ी बहादुरी दिखाते हुए लड़ाई लड़ी। विनम्रता। शिवाजी महाराज धार्मिक और आध्यात्मिक थे। उन्होंने अपने राज्य में धर्मों और आध्यात्मिक प्रथाओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने न केवल हिंदुओं बल्कि सभी धर्मों के संतों और आध्यात्मिक नेताओं का सम्मान किया। वह अक्सर आध्यात्मिक सभाओं में जाते थे। जब संभव हो तो आम लोगों के साथ बैठते थे और सत्संग में भाग लेते थे। उन्होंने राज्य के सेवक के रूप में काम किया और आम लोगों और किसानों के संपर्क में रहे। जब भी राज्य के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा तो उन्होंने स्वयं समस्याओं को हल करने पर ध्यान दिया। जब राज्य में सूखा पड़ा तो उन्होंने किसानों के मदद के लिए विशेष उपाय किए। शिवाजी राजे ने यह सुनिश्चित किया कि उनके सैनिकों की देखभाल की जाए और उन्हें उचित भुगतान किया जाए। वह शत्रु बंदियों के साथ भी आदरपूर्वक व्यवहार करते थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की विनम्रता को दर्शाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करने के लिए यह वीडियो बहुत छोटा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजा बहुत ही असाधारण हैं।
जिनके पास नेता के सभी महान गुण हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। शिवाजी राजे के बारे में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, मुझे कमेंट्स में बताएं। इस चैनल पर अन्य रोचक वीडियो भी देखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।